प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। मैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आज एक गाना गाना चाहता हूँ और ये गाना है लेट अर्नेस्ट पॉल सर का। बहुत ही खूबसूरत गाना है परमेश्वर की आराधना के लिए। यादें जब सताएं यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाएं, ख्वाहिशें जब रुलाएं यीशु को याद करना, करना करना करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना मुझको संभाल रखना, जब पैर लड़खड़ाएं यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, खामोश बैठ जाना परस्तिश खुदा की करना, जब सांस घुटने आए यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा जिसने है जान लुटाई, जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गाने के लिए। सच में परमेश्वर को ही हमें याद करना है, प्रभु यीशु मसीह को ही याद करना है। हर एक आवश्यकता पे, हर एक ज़रूरतों पे अपने दिल दुखाते हैं, अपने ही होते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। ये आज से नहीं है, ये जब ये दुनिया बनाई गई थी तब से लेके अभी तक अपनों ने ही दूसरों को अपनों को दुख दिया। जिसका उदाहरण हम देखें तो केन और हाबिल का हम देख सकते हैं। केन की ईर्ष्या ने हाबिल का हत्या करने पर केन को मजबूर कर दिया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको तुम रिश्तेदार मानते हो, जिसको तुम अपना मानते हो, क्या वो सच में विश्वास योग्य है? क्या सच में उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्या वो कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा? इन उदाहरणों से पूरी बाइबल भरी हुई है। हर एक जगह परमेश्वर ने यह बताया है कि तुम यदि मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हो, भले ही वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, भले ही तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो, भले ही तुम्हारा जाति भाई क्यों ना हो, तुम्हें विश्वासघात तुम्हारे साथ के लोग ही करेंगे। यदि तुम्हें विश्वासघात से बचना है
तो केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा है जो जिसने कभी जीवन में विश्वासघात नहीं किया, जिसने कभी अपने जीवन में जो बोला उसको निभाया, कभी भी अपने विश्वासियों के भरोसों को बेअसर नहीं कर। प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करता है हमसे, बेहद हमको चाहता है, इसीलिए बार बार हमें सुधरने का मौका देता है, बार बार हमें ये बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। आज के वचन को हम यिर्मयाह की पुस्तक में से देखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 27वें अध्याय का 3 से मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 तक। यहाँ पर क्या लिखा है, तब उन्हें एदोम, मोआब, अम्मोनी और सोर और सिदोन के राजा के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए थे। यहूदा का राजा सिदकिय्याह उस समय था और परमेश्वर ने क्या योजना बनाई, परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि सिदकिय्याह के राजा को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर दूसरा राजा आएगा। और परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को चुन लिया था। आगे लिखता है वो कि मैंने 6वीं आयत में, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिया है, ना केवल उसको पर उसके बेटे और उसके पोतों तक को ये दे दिया है। क्या कारण था? क्या कारण था कि प्रभु परमेश्वर जो बेहद प्रेम रखता है अपनी प्रजा के साथ, उसने अपनी प्रजा को गुलामी में डाल दिया, अपनी प्रजा को बंधुआई में डाल दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने भाई बंधुओं पे विश्वास करते थे। परमेश्वर को उन्होंने सेकेंडरी कर दिया था और प्राथमिकता अपने रिश्तेदारों को दे दिया, प्राथमिकता अपने गृह देवताओं को दे दिया और जीवते परमेश्वर को वो भूल गए। अन्याय जीवन में आ चुका था और दूसरों के साथ अन्याय करते समय वो घबराते नहीं थे। परमेश्वर का भय उनके जीवन में से जा चुका था। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में से चला जाता है, तब परमेश्वर बताता है कि मैं हूं, मैं विद्यमान हूं और मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं कि परमेश्वर क्या है। आज की दुनिया के अंदर हम सब के सब परेशान हैं एक वायरस से, जिसको कोई देख नहीं सकता अपनी आंखों से, सिर्फ सुन रखा है उसके बारे में कि साहब वहां से निकला और ये पूरी दुनिया में फैल गया और आज पूरी दुनिया से ग्रसित है और जगह जगह लॉकडाउन है और जगह जगह लोग बाग बेरोजगार हो चुके हैं और जगह जगह लोग बाग भुखमरी से परेशान हैं। उस वायरस को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ऐसी एक चीज ने जो हम देख नहीं सकते, उसने पूरी दुनिया की बारह बजा रखी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा रखा है और पूरी दुनिया के लोगों के अंदर डर पैदा कर रखा है। ये परिस्थिति है। परमेश्वर बता देता है कि मैं हूं, मेरे पे विश्वास करें। यदि मेरे पे विश्वास करते हो तो तुम्हें हर एक परेशानी से मैं निकालने के लिए मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ताकत है। मेरे पे भरोसा रखो, परमेश्वर यही बोलता है। यदि तुम मेरे पे भरोसा रखते हो 100%, तो कैसी भी परेशानी, कैसी भी गुलामी में क्यों ना पड़े हो तुम, मैं तुम्हें स्वतंत्र रखूंगा। और ये हुआ। इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर को उनके ऊपर दया आई और इनको स्वतंत्र भी रखा। पर किन लोगों के हाथ से इनको हराया? अम्मोनी, मोआबी और एदोमी लोग। कौन थे ये लोग? बेनी अम्मी के वंशज अम्मोनी कहलाए, ये कौन थे? और मोआब के वंशज मोआबी कहलाए, ये लोग कौन थे? अब्राहम से परमेश्वर ने इस्राएली जाति को चुना। अब्राहम के वंशज याकूब के 12 पुत्र हुए और उन 12 पुत्रों को 12 गोत्र बनाए गए और ये सारे के सारे याकूब के वंशज, यानी कि अब्राहम की लाइनेज उसके अंदर आ रहे हैं, अब्राहम के वंश में है। ये सब इस्राएली जाति अब्राहम के वंश से चुनी गई। और यहां पर अब्राहम का भतीजा लूत के पुत्र हैं ये दोनों। अम्मोनी जाति लूत की पुत्र, जो उसकी छोटी बेटी के साथ उत्पन्न हुआ, और बड़ी बेटी का जो पुत्र था मोआबी,
वो मोआब से मोआबी लोग पैदा हो, मोआबी लोग पूरी एक जाति बनी। यानी कि ये लोग इनके परिवार के थे, ये बाहर के नहीं थे। और एसाव जो याकूब का निज भाई था, जो सगा भाई था, जुड़वा भाई था, एसाव के वंशज एदोमी लोग कहलाए गए। ये लोग भी इस्राएली जाति के विरुद्ध थे। और यदि हम नक्शे में देखते हैं तो बीच में डेड सी है और उसके इस तरफ एदोम, जोर्डन और यरूशलेम है, और इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ मोआबी, अम्मोनी और एदोमी लोग रहते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं ये लोग। जो चीज परमेश्वर ने उस समय बोला था कि अपने भतीजे लूत को अपने वंश से हटा दे, वो चीज आज भी है। उस समय भी लूत और अब्राहम दोनों विपरीत दिशा में गए थे, और आज तक ये विपरीत दिशा में ही है। अगर एक पूर्व में है तो एक पश्चिम में है, और आज भी ये दोनों जातियां एक दूसरे के खिलाफ है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन स्टोन मार के रेखा खिंच गई, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने बोला ये तुम्हारी जो लोग हैं, जो तुम्हारे जाति भाई हैं, जो तुम्हारे वंशज हैं, यही तुम्हारे विरुद्ध हैं। आज जब हम हमारे घरों में देखते हैं कि हमारे घर के हमारे रिश्तेदार जब हमारे विरुद्ध कोई योजना करते हैं, पूरी युक्ति करते हैं, हमें गिराना चाहते हैं, तो निराश ना हो मेरे भाइयों। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाता है कि जिस तरह से मैंने उन लोगों को जो इस्राएल के विरुद्ध थे, भले ही उनकी जाति के क्यों न थे, भले ही उनके सगे क्यों न थे, उन लोगों का जो मैंने हश्र कराया, वही मैं तो उन लोगों का भी हश्र करूंगा जो मेरी प्रजा, मेरे भाग को सताते हैं। परमेश्वर जानबूझ के हमारे ही रिश्तेदारों को हम चुनता है ताकि वो हम पर हुकूमत करें, ताकि वो हमें नीचा दिखाए। क्यों? तब जाके हमें उसकी महानता का पता लगता है। तब जाके हम ये पता कर पाते हैं कि सच में हमने गलती करी, सच में हमने ऐसा कुछ करा, सच में हमारे जीवन में अहम आ गया था, सच में ऐसा कुछ हमारे जीवन में गलती थी। इसीलिए ये जो रिश्तेदार हैं, ये जो हमारे भाई बंधु हैं, ये जो हमारे मित्र गण हैं, ये हमारे ऊपर आज मजाक बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर आज खुश होते हैं। जानबूझ के करता है। प्रभु दिखाना चाहता है, हमको सुधारना चाहता है। और जब हम सुधर जाते हैं, जब हम वापस उसके लिए वचनों, उसके वचनों पर हम जब चलने लग जाते हैं, जब हम उसके वचनों को मानने लग जाते हैं हृदय से और सच्चाई से जब हम उसको निभाते हैं, तब क्या करता है? 50वीं आयत में देखते हैं हम, यिर्मयाह 50 की दूसरी आयत। जातियों में बताओ और सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सेना सुनाओ, मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया है और बैल का मुख काला किया गया है। मोर्दक विस्मित हो गया और बेबीलोन की प्रतिमा लज्जित हुई और उसकी बेडोल मूर्तें विस्मित हो गई। ये है परिस्थिति। अरे जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है ना, उसको, उसकी नींव को हिला देगा। वो जिसके ऊपर विश्वास करता है उन चीजों को भी गिरा देगा। ये परिस्थिति है। यदि हम परमेश्वर के पीछे अब पूर्ण ईमानदारी से चलते हैं, यदि हम परमेश्वर को पूर्ण ईमानदारी से अपना प्रभु मानते हैं और अपने जीवन को प्रभुता करने के लिए सौंप देते हैं उसे, तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। जिन लोगों ने हमारे लज्जा करी है, जिन लोगों ने हमें लज्जित किया है, उन लोगों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यह लिखा है यिर्मयाह 49 के 10 में, क्योंकि मैंने एसाव को उघाड़ा किया है। अरे उसको लज्जित कर दिया है, उसे उघाड़ दिया है, अब वो छुप नहीं सकता। मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहां तक कि वह छिप ना सका, और उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं और उसका अंत हो गया है। ये परिस्थिति है। जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उन लोगों को क्या कर देगा? वो उघाड़ देगा, सबके सामने ले आएगा, लज्जित कर देगा। उन्होंने तुम्हें लज्जित करने का प्रयास करा, वो तुम्हारे चारों तरफ पांति बांध के खड़े हो गए और तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, तुम्हें नष्ट, कई बार तुम उनके प्रहारों को सह भी लेते हो। ऐसी परिस्थिति को बदल देता है मेरा प्रभु, यदि हम उसकी तरफ
पूर्ण ईमानदारी से क्या करें, उसकी बाट जोएं, उसी के ऊपर विश्वास करें, उसी पे भरोसा रखें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में डाल दें। ये सा अगर हम करते हैं तो ये ध्यान रखो, हमारे जो भी मित्रगण हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो भी परिवार वाले हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा नाश हो जाए, उनकी इच्छाओं को निष्फल करने की शक्ति रखता है मेरा प्रभु। परिस्थितियों को बदल डालेगा। आप दबे हुए हो ऐसा आपको महसूस होता है, पर ये ध्यान रखिए परमेश्वर का हाथ पराक्रमी है, वो परिस्थितियों को बदल देगा। जब आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसको ऊपर सौंप देते हो तो आपके जीवन को वो गाइड करता है। परेशानियां मुसीबत आएंगी, पर हर एक मुसीबत परेशानी से लड़ने की साहस शक्ति मेरा प्रभु यीशु मसीह देता है। इन वचनों से हम बहुत ही साधारण रूप से हम सीख लेते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हम पर प्रबल करने के लिए, हम पर प्रभुता करने के लिए हमारे सगे संबंधी क्यों ना आ जाएं, हमको लज्जित करने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे मित्र क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर सबको मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास देखना चाहता है। इधर हम देखते हैं इस्राएली जाति के भाई बंधु ही थे ये, एमोनी, एदो और अम्मोनी, मोआबी, एदोमी लोग। ये लोग दुश्मनों के साथ मिल जाते थे और इस्राएली जाति को नष्ट करने के लिए बार बार लड़ाई करने आते थे। और परमेश्वर ने क्या करा, बार बार इनको मुंह खिलाई, बार बार इनको क्या करा, दंड दिया, बार बार इनको क्या करा, उजाड़ दिया। परमेश्वर चाहता है दुष्ट को दंड देना, इसीलिए उससे गलती कराता है। यदि आपके जीवन में आज आप महसूस करते हैं चारों तरफ से घिरे हुए, हर कोई आपको लज्जित करना चाहता है, हर कोई आपके ऊपर टोंट कसता है, हर कोई आपको परेशान करता है, तो ये ध्यान रखें परमेश्वर का कोई कार्य आपके जीवन से होना जरूरी है। परमेश्वर आपके जीवन से महिमा करना चाहता है, उसकी तैयार रहें। बहुत ही बड़ी एक महिमा वो आपके जीवन से करेगा, ताकि वो आपके द्वारा सारे लोगों का मुंह बंद कर सके। मुझे एक याद है, हमारे चर्च के अंदर एक बच्ची थी, जब उसने मैक्स ली तो उसके बुआ ने उसको क्या बोला कि तुमने मैक्स ले ली बेटा, तुम्हें सच में मैक्स आती है? शब्द बहुत ही कड़वे थे, तेरी औकात है मैक्स लेने की। 10th के बाद बच्ची ने जब 11th में मैक्स ली तो तेरी औकात है मैक्स लेने की। मेरे लड़के ने मैक्स ली, मेरा लड़का पढ़ने वाला है और तेरी स्थिति नहीं है मैक्स लेने की। अपने ही लोग इस तरह से बोलते हैं, तब जाके उस बच्ची का दिल दुख गया और उस बच्ची ने गवाही दी चर्च के अंदर। बोला जब रिजल्ट आया तब वो पास हो चुकी थी और उनका लड़का फेल हो गया। परमेश्वर लज्जा को बदल देता है उत्साह के अंदर। वो चाहते थे कि इनकी बेटी फेल हो जाए और उनका लड़का पास हो जाए, ताकि और उस लड़की को क्या कर सकें, ये लज्जित कर सकें। पर परिस्थितियों को बदलना परमेश्वर के हाथ में। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके बच्ची ने पेपर दिए, मैथ्स का पेपर उसका बिगड़ भी गया था, उसके बावजूद भी मैथ्स में बच्ची पास हो गई और लड़का फेल हो गया। हम ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार अपनी परिस्थितियों को बदल देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम हार जाते हैं। और सच में परमेश्वर जो हमें लज्जित करता है उन लोगों को दिखाना चाहता है, उन लोगों को ये बताना चाहता है कि सच में मैं इनका प्रभु हूँ, मैंने इनको अपनी छत्र छाया में रख रखा है, मैंने इनको संभाल रख रखा है और तुम इनको लज्जित नहीं करते, तुम मुझे भी लज्जित करते हो। इसीलिए परमेश्वर उनका बदला लेता है। और यहाँ पर यही हुआ, बेबीलोन को उसने दे दिया। यहाँ पर लिखा है उसने कि पूरी पृथ्वी मैंने बनाई, पूरी सृष्टि मैंने बनाई, मनुष्य को मैंने बनाया और सारे जानवरों को मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया। और मेरी इच्छा मैं जिसको चाहे उसको दूं। और मेरी अब ये इच्छा है कि मैं यहूदा को गुलाम कर दूं। किसके? बेबीलोन के। क्या हमारा जीवन वो तो नहीं चल रहा आज? क्या हम परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं चल रहे? क्या हम अन्याय करते समय डरते हैं? क्या हम किसी के प्रति झूठ बोलने में, झूठी गवाही देने में डरते हैं? यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कर नहीं सकते। पर यहाँ पर यदि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके जीवन में आप गुलामी सहेंगे, आप गुलामी का जीवन जी रहे हैं,
आप अपने शैतान के अंडर में हैं और आप कर्जे के गुलाम हो सकते हैं, आप शैतान के गुलाम हो सकते हैं, आप बुरी आदतों के गुलाम हो सकते हैं, आप बुरी लतों के गुलाम हो सकते हैं, यदि आपका जीवन सच में परमेश्वर का भय नहीं मानता तो। और यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अन्याय करने से पहले आप डरते हैं, किसी का बुरा करने से पहले आप डरते हैं, तो आप ध्यान रखिए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आगे से आगे आपके शत्रुओं को लज्जित करता जाएगा, परमेश्वर आगे से आगे आपके शत्रुओं को गिराता जाएगा और आपके चारों तरफ बाड़ा बांध देगा। अपने जीवन को बदलना परमेश्वर से हम मांगे कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये बुराइयां हैं, उन बुराइयों को तू निकाल और वापस मुझे एक और अवसर दे, ताकि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, ये जो मेरे मित्रगण हैं, ये जो मेरे जान पहचान वाले हैं जो मुझे लज्जित करते हैं, इन लोगों का तू मुंह बंद कर। और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि अपने ही दुख पहुंचाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, एक चीज मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, वी कैन एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ इवल टू डिस्ट्रॉय अस इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रॉय आवर फेथ इन गॉड। हम पर शैतान का क्या फोर्स, हम शैतान का बल अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, किसके लिए? हमारे विश्वास को तोड़ देता है। पर यह ध्यान रखिए, कोई सा भी प्रेशर, कोई सा भी जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें दबाए नहीं, पर परमेश्वर क्या करता है, उस अवस्था के अंदर परमेश्वर हमें ये सिखाता है दाऊद के द्वारा कि अपनी आवाज को, लिफ्ट अप योर वॉइस एंड से लाउड विद द psalmist, my lips will glorify you because your faithful love is better than life। जिस तरह से भजनकार यानी कि दाऊद ये भजन में लिखता है कि मेरे होंठ तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते रहें और मेरे जीवन से तेरी आराधना होना उत्तम है। ये है, परेशानी मुसीबत शैतान डालेगा, दुख भी आएंगे, आप चारों तरफ से घिर जाएंगे, पर ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से दाऊद ने अपने जीवन को बिताया, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुका था, वो बार बार शाऊल उसको मारने आता था और बार बार अपनी जान बचा के बेचारा भागता था। ऐसी अवस्था में भी क्या बोलता है वो कि प्रभु मैं तेरा धन्य हो और तू सदैव धन्य रहे। सब लोग कहें कि परमेश्वर धन्य है। हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति हमारे मुंह से निरंतर होती रहे, तब जाके परमेश्वर क्या करेगा, हमारे शत्रुओं को हमारे आंखों के सामने नीचा कर देगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर जो परेशानी मुसीबत है, तो उसको धन्य कहने लग जाएं, उसको अपने जीवन से उसकी महिमा करने लग जाएं, उसका आदर सम्मान करने लग जाएं। ऐसा आप जब करते हैं तो आपके शत्रुओं को आपके आंखों के सामने वो क्या कर देगा, नीचा कर देगा। हमारे हर एक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई उससे ईर्ष्या करने वाला होता है, और वो ईर्ष्या इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उसका बुरा करना चाहता है। पर जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, कैसा भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हमारे सामने, हमारे विरोध में क्यों ना हो, हमारा बुरा नहीं कर सकता। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको ये सिखाए कि जिस तरह से अपने ही अपनों को दुख देते हैं, हम निराश ना हो, हम हमारे विश्वास को खत्म ना करें, हम हमारे विश्वास को छोटा ना करें, हमारे विश्वास को बड़ा करें। और ऐसी परिस्थिति में जब अपने ही हमारा दिल दुखाते हैं, तब जोर से चिल्ला के परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें उस समय भी संभाल कर रखता है। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हर एक परिस्थिति में तुम मेरा धन्यवाद करना सीखो, हर एक परिस्थिति में तुम मुझे महिमा करना सीखो। यदि तुम सीख गए तो तुम्हारे जीवन के अंदर मैं आशीषों से माला माल कर दूंगा तुम्हें। परमेश्वर उन वचनों से हम सबको संभाल कर रखे, उन वचनों से हमें यही सिखाए कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करना सीखें। क्योंकि जो लोग हमें परेशान करते हैं, जो लोग हमें दुख देते हैं, जो लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, बाइबल का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, परमेश्वर यदि तुम विश्वास रखते हो पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर, तो ऐसे लोगों को वो तुम्हारे सामने लज्जित करेगा।
साफ कहता है एदोम को मैंने उगाड़ा कर दिया है। और आगे जब मैंने बहुत से वचन लिखे हैं दूसरे इतिहास के अंदर 20 के पहले 3 आयत में, दूसरे राजा के अंदर उसमें भी लिखा है कि एमोनी अदोमी सब आए उसके विरुद्ध पांति बांध के लड़ने, और परमेश्वर ने क्या करा, उन सब को हरा दिया, उन सब को विनाश कर दिया, उन सब का विनाश कर दिया। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही हमारे विश्वास को बढ़ाए और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा निरंतर करते रहें, क्योंकि एक वही है विश्वास योग्य जो जीवन में कभी विश्वासघात नहीं करता। हर एक मनुष्य दूसरों को विश्वासघात कर सकता है, पर मेरा जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते हो और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हो और अपना प्रभु करके उसको ग्रहण करते हो, तो ये याद रखें, जीवन में कभी भी आप निराश नहीं होंगे, जीवन में कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, परिस्थितियाँ वापस बिगड़ गई हैं, आराधनाएं संडे को नहीं हो पा रही है चर्चेस के अंदर, पर उसके बावजूद भी मेरे प्रभु आप घरों के अंदर हम लोगों को ये मौका देते हैं, घरों के अंदर हमारे मनों के अंदर एक ऐसा बोझ देते हैं कि हम घर में बैठ के आपकी स्तुति आराधना करते हैं ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। हर एक विश्वासी जो इस चर्च का है ईश्वर, उनके जीवन के अंदर मेरे प्रभु आशीष देना और उनको स्वस्थ रखना, उनको हर प्रकार की बीमारी से बचा के रखना ईश्वर। क्योंकि मेरे प्रभु आप जब हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधते हैं ईश्वर, तो शैतान हमारे नुकसान नहीं कर सकता ईश्वर। भले ही हमारे विश्वासी, भले ही हमारे विश्वास को वो कमज़ोर करने के लिए हमारे ही लोगों को, हमारे ही रिश्तेदारों को वो चुनता है, हमारे ही भाई को, हमारे ही मित्रों को वो चुनता है ताकि हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए। पर उसके बावजूद भी आप हमें ये सिखाते हैं, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी हमारे ही रिश्तेदार यदि हमारे विरोध में कार्य करते हैं, हमारे विरुद्ध बुरी युक्तियां करते हैं, तो आप इतने सामर्थी हैं कि उनका मुंह तोड़ सकते हैं। आप उतने सामर्थी हैं कि वो उनको लज्जित करते हैं हमारे आंखों के सामने। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इस कलीसिया को बढ़ाना, इस कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी के विश्वास को बढ़ाना, कोई भी निराश ना हो मेरे प्रभु। हर एक आपके ऊपर विश्वास करके हर एक दिन नए विश्वास के साथ अपने जीवन को बढ़ाए, सबके दिलों के अंदर एक उत्साह देना, और हर एक प्रकार से मेरे प्रभु हर एक विश्वासी को संभाल के रखते हैं। उनकी आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा करना। जब मेरे प्रभु बहुतों की नौकरी जा चुकी है, उसके बावजूद भी मेरे प्रभु आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आपका विश्वास जो भी करता है मेरे प्रभु, कभी भी मेरे प्रभु निराश नहीं होता, ये उनको समझ में आए। और मेरे प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। आदर महिमा सब आपको मिले मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।